हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। देखिए, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रही हूँ वो किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम लोग अपने बच्चों से मोबाइल की दूरी नहीं बनाए और उन पर कड़ी नज़र नहीं रखे। ये जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई फेक नहीं है, कोई उड़ी खबर नहीं है। ये हमारे दूर के रिलेशन की बात है और जो कि मैंने अपने कानों से सुनी और मैं उनसे बात भी की। एक बच्चा ऑनलाइन गेम में जो लोग सट्टा लगाते हैं उसमें जो है 7 लाख रुपए हारा और वो अपनी मम्मी को जो है ये धमकी देता है कि मम्मी आप मुझे किसी तरह से ये रुपए दीजिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा। देखिए, ये जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है और छोटे छोटे गेम को खेल कर ही वो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो बच्चे जो है मोबाइल मांगते हैं कि मम्मी मुझे रील्स देखनी है, मुझे शॉर्ट्स देखना है, और मम्मी लोग मोबाइल उन्हें दे देती हैं और सोचती हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए बच्चा अपना मनोरंजन कर ले। और बच्चा जो है पीठ पीछे ये सब काम कर रहा है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसमें पैसे लगा रहा है, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो जो है ये सब काम कर रहा है। और फिर ये जो है देखिए तमाम घटनाएं जो है सुनाई देती हैं, लेकिन जब जो चीज़ अपने किसी नज़दीकी के ऊपर गुजरती है ना तब इंसान उसे जो है बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो एक लोग हैं हमारे रिलेशन में, उनके साथ ऐसी घटना हुई। उनका बेटा जो है चुपके चुपके गेम खेलता था और वो 7 लाख रुपए जो है हार गया। और वो अब इस बात को किसी से नहीं बताया, वो अपनी मम्मी से बताया और उनसे रो रो कर ये सब चीज़ें कहने लगा कि मम्मी आप कहीं से भी 7 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा, अपनी जान दे दूँगा। और वो खुद भी कमाता है लेकिन थोड़ा बहुत कमाता है, उस कमाई से तो वो जो है इतने जल्दी 7 लाख रुपए नहीं दे सकता। तो देखिए, माँ तो माँ होती है। वो माँ जो है वो अपने पति से भी नहीं बताई, पति से भी इसलिए नहीं बताई कि देखिए कुछ भी होता है ना तो बीच में माँ ही पीसी जाती है। लोग माँ को ही सुनाते हैं कि तुमने ही बिगाड़ा है, तुमने ही जो है उसे ऐसा बनाया, तुमने ही छूट दी। तो हर तरह से जो है माँ ही बीच में आती है। तो वो किसी से भी नहीं बताई और वो किसी तरह बेचारी अपने कुछ जेवर को बेच के और कुछ अपने रिलेशन में उधार लेकर किसी से 10,000, किसी से 20,000 और जो भी खाते वगैरह में जमा की थी, किसी तरह से वो उस पैसे को निकाल के किसी तरह वो 7 लाख रुपए इकट्ठा की और वो अपने पति के चोरी चोरी ये सब काम की और इतने पैसे इकट्ठा करके वो जो है अपने बेटे को दी। और वो माँ ये भी बेचारी कह रही थी कि क्या करूँ, मैंने पैदा किया है, मेरी औलाद है, तो मैं क्या करूँ, दिल से तो मैं बहुत हारी हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अगर कुछ कर लेगा तो फिर मैं कहाँ की रहूँगी। तो देखिए, माँ तो माँ होती है। माँ जो अपने बच्चों के लिए करेगी ना वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है देखिए केस हो रहा है। कितना आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, लेकिन मुझे तो ये सब सुन के एकदम से मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए कि बताइए बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करती है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा अगर मोबाइल ले तो उसमें कुछ गलत करे। हर माँ चाहती है कि बच्चा अच्छा बने, अच्छा कुछ करे। लेकिन बच्चे जब जिद करने लगते हैं मोबाइल के लिए तो माँ मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे देती है। और कहाँ तक कोई जो है मोबाइल में ही झांकता रहेगा, देखता रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो है मोबाइल दीजिए भी अपने बच्चों को तो उन पे कड़ी नज़र रखिए और एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि कितनी देर के लिए आप उसे मोबाइल दे रही हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटी गेम खेलना शुरू कर देता है तो छोटी गेम से ही जो है बड़े बड़े गेम वो खेलने लगता है और फिर उसमें जो है पिसते हैं माँ बाप। बच्चा तो परेशानी में होता ही है लेकिन साथ ही माँ बाप भी परेशानी में होते हैं। तो आप लोग देखिए शुरुआत में ही अगर कंट्रोल कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। शुरुआत में बच्चे को तो बुरा लगेगा, बच्चे को तकलीफ होगी, लेकिन ये आगे चल के उसके लिए अच्छा होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा जो है घुस जाएगा उस गेम में तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुरुआत से ही कंट्रोल कीजिए
और मोबाइल जो है कम से कम दीजिए बच्चे को। और गेम खेलने के लिए तो बिल्कुल मना कीजिए, कोई भी गेम हो सारे गेम के लिए मना कीजिए कि कोई भी गेम ना देखें। मोबाइल में रील्स देख लें, जो भी देखना हो देख लें, लेकिन गेम के लिए बिल्कुल अलाउ मत कीजिए कि गेम खेलना है। गेम कोई भी गेम अपने मोबाइल में रखने ही मत दीजिए। इससे जो है आपके बच्चे का भविष्य एकदम बर्बाद हो जाएगा, ना उसका पढ़ने में मन लगेगा ना किसी चीज। मैं देख रही हूँ बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, अगर अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं तो केवल गेम की बात, केवल गेम की बात, गेम के अलावा कुछ भी उनके दिमाग में चलता ही नहीं है। पढ़ाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी बात छोड़ दीजिए, केवल गेम की ही बात चलती है। बच्चों के दिलो दिमाग में केवल गेम घर कर गया है। बहुत कम बच्चे होंगे, 100 में से 4-6 बच्चे होंगे जो गेम नहीं खेलते होंगे। नहीं तो मैं देखती हूँ बड़े बड़े लड़के, छोटे लड़के, हर किसी के मोबाइल, हाथ में मोबाइल और खटाखट उंगलियां चलाते रहते हैं, उस पे गेम खेलते रहते हैं। कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी फंक्शन में जाएंगे तो किसी से मतलब नहीं, वो एक कोने में बैठ जाएंगे मोबाइल लेकर और वहाँ जो है गेम खेलते रहेंगे। तो देखिए ये गेम जो है ना बच्चों के दिमाग में एकदम घर कर गया है। गेम के अलावा कोई भी बातें बच्चों के दिमाग में रहती ही नहीं है। तो इससे बच्चा जो है बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दीजिए। और बच्चे जो है माँ बाप को बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन आप लोग सतर्क हो जाइए, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। किसी भी तरह से आप उनकी बातों में ना आइए, बेवकूफ़ ना बनिए। अगर वो कहीं भी बैठ के मोबाइल देख रहे हैं तो आप उन पे नज़र ज़रूर रखे रहिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।